हाँ, कल कहाँ तक देखे थे अपन लोग? वाइब्रेट लेक। ये कौन बता दिया तुमको नाम वाइब्रेट लेक का? विनीपेग, गेहूं की मंडी। लेक की बात है तो कनाडा में और भी बहुत सारी लेक है। कनाडा में देखो यहाँ पर कुछ राज्य हैं ब्रिटिश। कनाडा में वैसे 10 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। स्टेट कितने हैं? यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट राज्यों की अगर हम बात करेंगे कनाडा में कुल मिला के कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं, स्टेट। यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया होगा, अल्बर्टा होगा। देखो अपने नक्शे में, एटलस में देखो जरा, है ना, राज्य दिख रहा है ब्रिटिश कोलंबिया। जो बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं ना, वो स्टेटों को इंडिकेट कर रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया होगा, अल्बर्टा होगा, ये सब राज्य है, वहां की स्टेट हैं। ठीक है। यहां पे देखो एक लेक तुम्हें और दिखाते हैं। ये दिखाई दे रही है लेक अथाबस्का। कौन सी लेक? अथाबस्का। दिख रहा है? हाँ, तो ये लेक अथाबस्का, पहली बात तो यही ध्यान रखना कि लेक अथाबस्का कहां पे है? कनाडा में है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है, देखो कनाडा जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार, अगर हम बोले कि यूरेनियम का सबसे अधिक स्टोरेज कौन से देश में है, तो कनाडा में है। और ये जो अथाबस्का फील्ड है, ये कौन से मिनरल के लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के लिए। तो ध्यान रखना इसको भी। अथाबस्का जो क्षेत्र है, वो झील भी है अथाबस्का, काहे के लिए प्रसिद्ध है? कौन से मिनरल के लिए? यूरेनियम के लिए। अभी यूरेनियम के प्रोडक्शन में अगर तुम बोलोगे तो कजाकिस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। कौन सा देश? कजाकिस्तान प्रोडक्शन में, लेकिन स्टोरेज में, भंडारण में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है यूरेनियम के। ठीक। यहां पर देखो ये पूरा बहुत ठंडा क्षेत्र है, पूरी बर्फीली झीलें यहां पर दिखाई देंगी तुमको। यहां पे जहां पे लेक अथाबस्का देख रहे हो, उसी के जस्ट नीचे एक और झील दिख रही है, फेमस झील है रेंडियर लेक। उसको भी ध्यान रखना, रेंडियर झील भी कनाडा में है। तो विनीपेग लेक हो गई, रेंडियर हो गई, अथाबस्का हो गई। और लेक अथाबस्का के ठीक ऊपर देखो एक और झील, ग्रेट स्लेव झील। कौन सी लेक है? ग्रेट स्लेव लेक। और उसके ऊपर देखोगे यहां पे लाइन से झीलें हैं, पूरी बर्फीली झीलें हैं। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, ठीक है, रेंडियर, ये सब झीलें हैं लाइन से, यहां पर बर्फीली झीलें हैं पूरी। दिख रही है? तो ये झीलों के नाम याद रखो। अब ये जो झील तुम्हें दिखाई दे रही है, यहां पर मैकेंजी मैकेंजी लिखा होगा, देखो मैकेंजी का पठार भी है, मैकेंजी रिवर भी बहती है, मैकेंजी वहां पर माउंटेन भी है। दिख रहा है कनाडा में? तो ये पूरा मैकेंजी फील्ड कहलाता है। मैकेंजी माउंटेन है, मैकेंजी ये रिवर बह रही है। ऊपर में ब्यूफोर्ट सागर है, यहां पे जाके गिर रही है, देख रहे हो। तो ये पूरा जो एरिया है, इसको क्या बोला जाता है? मैकेंजी क्षेत्र कहा जाता है, मैकेंजी फील्ड। ये क्या ले आया फ्रूटी? चल ठीक, तू पी लिया? मैकेंजी फील्ड, तो इसको ध्यान रखो, मैकेंजी क्षेत्र को। ठीक। अब यहां पे तुम लोग को और कुछ चीजें दिखा दूं पहले मैं। देखो जहां पे तुम लोगों ने कल 5 झीलें देखी थी, ग्रेट लेक्स, कौन सी झीलें देखी थी? ग्रेट लेक्स। ठीक। यहीं पर तुम देखो ग्रेट लेक्स में तुमको बताया था ओंटेरियो झील है। ओंटेरियो झील के नीचे कनाडा का जो सबसे बड़ा शहर है, कौन सा है? टोरंटो, है ना, वो बसा हुआ है। यहीं पर तुम देखो एक नदी निकल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेट लेक से, महान झीलों से। ये नदी है, ऊपर की तरफ जा रही है। और जाकर के यहाँ पे अटलांटिक महासागर में, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा होगा, क्या लिखा होगा? इसमें नहीं लिखा है, लिखा होगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, वहां पर जाकर के गिर रही है।
दिख रहा है? सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जरा लिखो, दिखा दो इन लोगों को, हम फ्रूटी पी लें तब तक। सेंट लॉरेंस नदी, पहली बात ध्यान रखना कि ओरिजिन कहां से होता है इसका, ग्रेट लेक से, महान झील से निकल रही है, जरा उसका ड्रेनेज देखो। नॉर्थ अमेरिका की सबसे व्यस्त नदी है सेंट लॉरेंस। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? तो सेंट लॉरेंस नदी। दिख रही है? जहाज आते होंगे जाते होंगे तो व्यस्त है, कौनो ना जाई तो ना रही व्यस्त है। तो सेंट लॉरेंस नदी दिखे? अच्छा देखो, सेंट लॉरेंस नदी में कौन से शहर तुम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जरा शहरों को देखो। क्या कोई शहर तुम लोगों को दिख रहा है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ? देखो जरा, क्या कोई शहर है? कौन सा शहर है, नाम बोलो। ओटावा कहां से सेंट लॉरेंस में पा गया तू? कनाडा का एक और बहुत ही फेमस शहर मॉन्ट्रियल देखो। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में ओलंपिक भी हो चुका है। विश्व उड्डयन संघ का मुख्यालय है, एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में पर्यावरण का सम्मेलन भी हो चुका है, फेमस शहर है कनाडा का मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल विश्व उड्डयन संघ का मुख्यालय है। उड्डयन संघ, एविएशन, उड्डयन मतलब एविएशन। यहां पे पर्यावरण वाला सम्मेलन भी हुआ है, ओलंपिक भी हो चुका है मॉन्ट्रियल में। और मॉन्ट्रियल के अलावा एक और शहर देखो, क्या कोई और शहर दिख रहा है? क्यूबेक। तो क्यूबेक भी याद रखो। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक कौन सी नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसे हुए हैं। फ्रूटी मीठी होती है यार। ठीक किया तू फ्रूटी ले आया। अब भी मैं चाय पी के आ रहा हूं, अब फ्रूटी भी पी लिया। सर्दी जुकाम डेली रहती है यार आजकल, बहुत जल्दी खत्म हुई है। फ्रूटी तू भी हैगी। देखो, सेंट लॉरेंस जहां पे गिर रही उसको कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लिखा होगा वहां पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। यहीं पर हम तुम्हें दिखाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। देखो ये आइसलैंड टाइप का ये द्वीप बना हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? न्यू फाउंडलैंड। क्या लिखा हुआ है? न्यू फाउंडलैंड। इस न्यू फाउंडलैंड के नीचे अगर तुम देखोगे, यहां पर नोवा स्कॉटिया दिखाई देगा। देखो न्यू फाउंडलैंड, उसके नीचे क्या दिखेगा? नोवा स्कॉटिया। अरे देखो ना, दोनों में देखो फिजिकल, उसमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा। मिल गया? देखो ये जो क्षेत्र है, और देखो एक चीज और बता दें, ये जो न्यू फाउंडलैंड है, यहीं पे देखो एक पॉइंट दिया होगा, लिखा होगा ग्रैंड बैक्स या ग्रैंड बैंक कहते हैं उसको, लिखा है। लिखा है ग्रैंड बैक्स, या उसी को कहा जाता है ग्रैंड बैंक।
तो देखो, एक यहां पे मैंने कहा तुम्हें न्यू फाउंडलैंड या इस द्वीप है ये, इसके नीचे तुम्हें क्या दिख रहा है, नोवा स्कोटिया दिख रहा है, और यहीं पे न्यू फाउंडलैंड में तुमको दिखाई दे रहा है ग्रैंड बैक्स या ग्रैंड बैंक। ये दुनिया में मछली उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध अड्डा में से एक है ग्रैंड बैंक्स। न्यू फाउंडलैंड से लेकर के पूरा जो नोवा स्कोटिया तक का क्षेत्र है, ये फिशरीज के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, मत्स्य उत्पादन के लिए। कारण क्या है, पहले कारण भी जान लो, क्यों यहां पर इतना भयंकर मछली का उत्पादन होता है। तो देखो, यहां पे कल मैं तुम लोगों को बताया था, बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। तुम यहाँ पे पृथ्वी में, ये भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, जैसे जैसे 30-40 डिग्री यहाँ पे पहुंचोगे, 50-60 डिग्री में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ पे तुमको बताया था कि यहाँ पे लेब्राडोर सागर है। कौन सा समुद्र है, लेब्राडोर सी है। और कल मैं बताया था तुमको, यहाँ से एक कोल्ड करंट चलती है, ठंडी जलधारा, उसका नाम ही है लेब्राडोर। क्या नाम है, तो देखो यहां से एक स्ट्रीम चली, जलधारा चली। कौन सी जलधारा आ रही है, लेब्राडोर। ये है लेब्राडोर, ये कोल्ड करंट है। और यहां नीचे से ये जो भाग है, ये गर्म क्षेत्र है, ये कर्क रेखा जा रही है। देखो ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। यहां से एक गर्म जलधारा चलती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम। ये गर्म गर्म जलधारा है, वार्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम। और ये गल्फ स्ट्रीम यहां से लेकर के पूरा यूरोप तक जाती है, उधर आगे। तो ये जो क्षेत्र है, यहीं पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। अब तुम लोग देखते हो, जब ठंडा पानी में गर्म पानी तुम डालोगे तो कैसे धुआं 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 निकलता है ना, पूरा भाप 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 पूरा हो जाता है। तो यहां पर इस पूरे क्षेत्र में तुम देखोगे ऐसी धुआं धुआं, स्टीम स्टीम, भाप भाप दिखाई देगा हमेशा, 12 महीने। कारण क्या है, ये ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, ये गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, दोनों इसी क्षेत्र में आकर के क्या होती हैं, टकराती, जिसके कारण, और जहां पर इस प्रकार की परिस्थिति होती है, वहां पे मछली का जो भोजन होता है, जिसको कहा जाता है प्लैंकटन, क्या बोलते हैं, प्लैंकटन, उस प्लैंकटन का प्रोडक्शन यहां पर खूब होता है। इसी कारण ये दुनिया का फेमस फिशरीज का क्या बन गया है, अड्डा बन गया है। तो ये ध्यान रखना, ग्रैंड बैक्स का नाम याद रखना, न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोटिया, ये पूरे क्षेत्र को ध्यान रखना। अब कारण क्या है, लेब्राडोर और गर्म जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम, दोनों यहीं पर क्या होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं, टकराती हैं। ठीक है, गर्म क्षेत्र से आ रही है तो ठंडी थोड़ी होगी। मैंने बताया ना कि यहाँ पे कर्क रेखा एक गर्म क्षेत्र है, यहां से एक जलधारा जाती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, इतनी खतरनाक है कि यूरोप तक जाती है पूरा। ये क्षेत्र यूरोप का इतना ठंडा है, ऊपर में जाओगे तुम, वहां पे नॉर्वे उर्वे के आसपास वाला भाग इतना अधिक ठंडा क्षेत्र है कि अगर एक गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव वहां तक नहीं होता तो पूरा वहां पे बर्फ ही बर्फ रहती है चारों तरफ समुद्र। लेकिन गल्फ स्ट्रीम के कारण ही वो बर्फ वहां पे नहीं है, तो ये बहुत फायदेमंद भी है उस क्षेत्र के लिए, गल्फ स्ट्रीम। तो इसको ध्यान रखना, नोवा स्कोटिया और न्यू फाउंडलैंड, और वहां पे ध्यान रखना है तुमको ग्रैंड बैक्स। जहां पे तुम नोवा स्कोटिया देख रहे हो, ये नोवा स्कोटिया, यहीं पे देखो, ये जो अंदर में धसी हुई खाड़ी है, गल्फ है, अंदर में जो धसा हुआ भाग है इसके, वहां पे लिखा होगा गल्फ ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी लिखा हुआ है, फंडी की खाड़ी। दुनिया में जो सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं वो यहीं पे आते हैं, टाइड, फंडी की खाड़ी में। दुनिया में जो सबसे ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है वो कहां पर होती है, फंडी की खाड़ी में। इसमें कुछ रख दो यार, बढ़िया हवा रही, बंद हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक, फंडी की खाड़ी। तो यहां पर की कुछ ये ज्योग्राफिकल पोजीशन में ये सब चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है। हडसन की खाड़ी वगैरह हम लोगों ने देख ही लिया था,
ये सब क्षेत्र की चर्चा हो ही चुकी है। देखो, कल तुम लोगों को बताया था यहां पर एक वैंकूवर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वैंकूवर। कनाडा का शहर है, फेमस शहर है वैंकूवर भी। और यहीं पर वैंकूवर के पास में तुम देखो, यहां पे किनारे एक नदी बह रही होगी, फ्रेजर नदी बह रही है। वो भी कनाडा की फेमस नदी है, फ्रेजर रिवर। एकदम यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री है वहां पर बहती है वो। रखो उसको, थोड़ा सा इसको खोल दो। अरे कुछ ले आओ ना उधर से यार। तो इसको ध्यान रखना, फ्रेजर नदी। कौन सी नदी? फ्रेजर। अब एक नदी और तुमको हम यहां पे दिखाते हैं। देखो, कनाडा के इस भाग में देखो, यहां से अलास्का की तरफ एक नदी जा रही है और जा करके इधर ये बेरिंग सागर में गिर रही है। देखो, कनाडा के उत्तरी भाग में देखो, अलास्का वाले पार्ट में जा रही है। कुछ ऐसे रखना है कि नहीं है? रख दे। दिख रही है कोई नदी? यूकान नदी। हाँ, तो यूकान नदी का नाम लिख लो। ये भी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है यूकान नदी। यहां से अलास्का में जाएगी, अलास्का में जाकर के बेरिंग सागर में जाके गिर जाती है। अलास्का कौन से? अलास्का जो राज्य है, किस देश का हिस्सा है, मैंने कल बताया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वें 49th नंबर का वो क्या है? स्टेट है वो। 50 राज्य है, 50वां हवाई द्वीप है। और 49th नंबर का कौन था? अलास्का, जिसको अमेरिका ने किससे खरीदा था? सोवियत संघ से, रशिया से। ठीक, चल। अब यहां पे, जहां पे तुम लोग अलास्का देख रहे हो, देखो यहां पे कुछ माउंटेन देखो। यहां पे एक पर्वत है ब्रुक्स। कौन सा पर्वत है? ब्रुक्स। और यहां पे जहां पर लिखा हुआ है अलास्का रेंज, अलास्का पर्वत, देखो जरा अलास्का पर्वत। वहीं पर एक चोटी का, देखो मैंने तुमको बताया था कि जहां पर चोटी होगी वहां पे ऐसा करके ब्लैक कलर में क्या देता है? पॉइंट बना के दे देता है। क्या नाम लिखा हुआ है? माउंट मैकिनले। लेकिन अगर इस एटलस में देखोगे ना, तो यहां पे मैकिनले नहीं लिखा, यहां पे लिखा है देनाली। इसका नाम आजकल बदल दिए है मैकिनले का। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे मैकिनले, उनके नाम से था। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम अब क्या हो गया है? माउंट देनाली। तो उसको ध्यान रखो, माउंट मैकिनले, ब्रैकेट में लिख लो माउंट देनाली। हाइट कितनी है उसकी? 6190। अरे हो गया, उसमें 90 है, कहीं 94 रहता है। 6190 मीटर। नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की एक क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है, पीक है। ठीक। दक्षिण अमेरिका की क्या थी? दक्षिण अमेरिका की अंकाकागुआ, अफ्रीका की किलिमंजारो, विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की, और यहां की कौन सी है? मैकिनले, या जिसका दूसरा नाम क्या है? देनाली। ठीक। अब देखो, हम लोग जब दक्षिण अमेरिका में घूम रहे थे, तब तुम लोगों ने वहां पे एंडीज पर्वत देखा था, जो किनारे में पश्चिमी भाग में पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ था। एंडीज जो हमारी पृथ्वी का, पृथ्वी का मतलब अर्थ सरफेस का सबसे क्या है? लंबा पर्वत है। समुद्र में तुमको बताया था कि एक और पर्वत है जिसका नाम क्या है? मिड ओशन रेंज, जो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, तो 50,000 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अर्थ सरफेस में बोलोगे तो कौन सा है सबसे लंबा? एंडीज। सेकेंड नंबर पे जो दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, तुम्हें यहीं पे दिखाई देगा, उत्तर अमेरिका में। यहां से लेकर के देखो नीचे तक, ये गया हुआ है रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत। हाँ, ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, रॉकी, रॉकी भैया। ठीक। ये मेन कनाडा में पड़ेगा और कहां पड़ेगा? यूएसए में। दो राज्य, दो
देशों में। और वैसे तुम यहां से लेकर के पूरा नीचे तक मैक्सिको तक देखोगे तो यहां पे पूरा पर्वत ही पर्वत ऊपर से लेकर के नीचे तक दिखाई देंगे, मैक्सिको तक। यहां पे कुछ और माउंटेन तुम लोग देखो, यहां पे रॉकी तो हो ही गया, लगभग 6000 किलोमीटर लंबा है ये। इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है, 6000 किलोमीटर, ध्यान रखना। यहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका में नीचे वाले भाग में देखो, यहां पर तुमको कुछ और भी माउंटेन नजर आएंगे। यहां पे देखो सियरा नेवादा लिखा होगा, लिखा है सियरा नेवादा। वो भी ब्लैक माउंटेन है। कैसा माउंटेन है, ब्लैक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में है सियरा नेवादा माउंटेन। और सियरा नेवादा के पास में और देखो और कौन सा पर्वत है, और कोई माउंटेन नजर आ रहा है? अरे मृत घाटी नहीं, पर्वत की बात कर रहा हूं मैं, पर्वत माउंटेन की। वो तुम नीचे पहुंच गई, सीरा माद्रे में मैक्सिको पहुंच गई। अरे यहीं पे जहां पे तुम लोग सीरा नेवादा देख रहे हो, इसी के ऊपर में किनारे में देखो ना यार, किनारे में कोई पर्वत नहीं नजर आ रहा है? कास्केड, आप पकड़े हो, कास्केड माउंटेन, ये भी यूएसए में है, देखो कास्केड, ठीक। और उसके अलावा अब जब तुम यहां से मैक्सिको की तरफ बढ़ोगे तो यहां पे है सियरा माद्रे, और इसकी 2-3 रेंज अलग अलग तुमको दिखाई देंगी। देखो क्या क्या लिखा है, सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, और भी एक आध रेंज होगी इसकी, 3 रेंज है इसकी। तो सियरा माद्रे मेन तुमको ध्यान रखना, सियरा माद्रे पर्वत कहां पे है, मैक्सिको में है, वो ध्यान रखना। सियरा माद्रे, ठीक। पहले पर्वतों को दिखा देता हूं इधर के, रॉकी हो गया, कास्केड हो गया, सियरा नेवादा हो गया, सियरा माद्रे हो गया। देखो एक दुनिया का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, हमारा कौन है, अरावली। हमारे देश में कौन सा है, अरावली, विश्व के पुराने पर्वतों में से है। ऐसी दुनिया के एक पुराने पर्वतों में से एक यहां पर भी तुम्हें दिखाई देगा। सबसे सामने की ओर देखो, यहाँ पे ईस्ट में, यहाँ पे लिखा है अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत फेमस पर्वत है ये अपलेशियन। और अपलेशियन के सामने क्या तुम लोगों को देखो, वहां पे अपने एटलस में यहाँ पे पीडमांड दिख रहा है, पीडमांड दिख रहा है, और उसके सामने समुद्र होगा। पीडमांड क्या है, प्लेटू है, पठार है। अगर ऐसा कोई प्लेटू है, ऐसा कोई पठार है जिसके एक तरफ माउंटेन हो और दूसरी तरफ ओशन हो, समुद्र हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पीडमांड। एक पठार है, उसके सामने क्या है, समुद्र है, और उसके पीछे साइड क्या है, माउंटेन है, पर्वत है, तब उस पठार को हम क्या बोलेंगे, पीडमांड। तो पीडमांड का पठार भी वहीं पे है। ये जो अपलेशियन पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का भी नाम तुम याद रख सकते हो, क्योंकि नाम बढ़िया है इसका, माउंट वाशिंगटन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, राजधानी है, उसी के नाम से वो है माउंट वाशिंगटन। अपलेशियन पर्वत का सर्वोच्च शिखर है माउंट वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कल बताया था कि यहां पर कुल कितने स्टेट हैं, 50। इसको स्वतंत्रता कब मिली थी, 4 जुलाई 1776 को। इंग्लैंड के अधीन था, ये भी इंग्लैंड का गुलाम था पहले।
ध्यान रखना, यूएसए के बारे में जरा कुछ बातें, राजनैतिक भी, दुनिया का बॉस है, फेमस देश। तो अमेरिका की स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776। ध्यान रखो। अमेरिका के, देखो पहले स्वतंत्रता संग्राम की हम बात कर रहे थे, ध्यान रखना, है ना, उन्हीं के नेतृत्व में वहां का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। कल मैं तुम लोग वहां का झंडा दिखाया था कि उसमें 13 राज्य बने थे, ऐसी आड़ी आड़ी पट्टियां है ना, उन्हीं राज्यों का संघ ने वहां की स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी। कभी कभी पूछता कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो एक घटना है, ध्यान रखना, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन अमेरिका का वहां पे एक शहर है, वहां पे अंग्रेजों के जहाज खड़े हुए थे जिसमें चाय की पेटियां लदी हुई थी। तो उन सब लोगों ने वहां पे जो है ना, अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम जो क्रांतिकारी लोग थे, वो चाय की पेटियों को उठा उठा के समुद्र में फेंक दिए। तो बोस्टन टी पार्टी, है ना, इसका संबंध किस रिवोल्यूशन से है? तो अमेरिकन रिवोल्यूशन से है, अमेरिकन क्रांति से है। ध्यान रखना, अमेरिकी क्रांति का नारा लिख लो, स्लोगन क्या था? बोस्टन टी पार्टी। वहां पे जो चाय के जहाज थे ना, उसमें चाय की जो पेटियां थी उनको समुद्र में फेंक दिया गया था। अमेरिकी, मैंने कहा कि जो रिवॉल्यूशन हुई थी, जो क्रांति हुई थी, उसका नारा क्या था, स्लोगन क्या था, वो लिख लो। नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। और जब अमेरिका स्वतंत्र होता है, तारीख याद रखना, फेमस है, 4 जुलाई 1776। दुनिया में पहली बार किसी देश में लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की क्या होती है? स्थापना होती है। वहां पे जॉर्ज वाशिंगटन वहां के पहले क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के। एक चीज और पूछा करता है कि अमेरिकी जो स्वतंत्रता थी, उसका जो घोषणा पत्र था, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन फ्रीडम का, वो कहां पर पढ़ा गया था? तो इस शहर का नाम याद रखना, अमेरिका का फिलाडेल्फिया। तो लिख लो, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कौन से शहर में पढ़ा गया था? फिलाडेल्फिया में। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। क्या नाम था? जॉन एडम्स, अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति। अमेरिका के संविधान को बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वहां पे जैसे हमारे देश में हम बोलते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऐसी वहां पे जो संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन एडम्स थे। और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति, वो भी महत्वपूर्ण है, उनका नाम है थॉमस जेफरसन। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? थॉमस जेफरसन। इनको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का राइटर बोलते हैं। हाँ, राइटर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, थॉमस जेफरसन। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, एक कोटेशन पूछा था, सुनो क्या का कोटेशन था। लिखा था कि किसकी कब्र पर लिखा हुआ है, यहां पे अमेरिकी संविधान का रचयिता सोया पड़ा है। तो किसकी कब्र पे ये शब्द लिखे हुए हैं? थॉमस जेफरसन। तो एक प्रकार से अमेरिका के अंबेडकर हैं ये, थॉमस जेफरसन। वो ध्यान रखना। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की हम बात कर रहे थे, सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति 16वें नंबर के हुए अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। कौन से नंबर के थे? 16वें नंबर के थे अब्राहम लिंकन। भारत का काहे रहेगा यार, है? सतना में जन्म लिया क्या?
अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन। देखो, अब्राहम लिंकन के समय अमेरिका के राज्यों में गृह युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? गृह युद्ध। यह अमेरिका है, मान लो ये दो भागों में भी बटा है, उत्तर और दक्षिण में अमेरिका। ये जो उत्तरी राज्य हैं ये काफी डेवलप्ड थे। क्या थे? ये विकसित थे। यहां पे दुनिया भर की इंडस्ट्रियां आ चुकी थी। लेकिन जो दक्षिणी राज्य थे ये विकास में काफी धीरे चल रहे थे, पीछे चल रहे थे। और यहाँ पे तुम लोग बात नहीं करो हैं पीछे, और यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री हुआ करती थी वो कॉटन इंडस्ट्री होती थी। क्या होती थी? कॉटन। कपास के बड़े बड़े फार्म थे, और इन कपास के बागानों में काम करने के लिए अफ्रीका के जो निग्रो हैं, जो ब्लैक लोग थे, उनको लाया जाता था। तो यहाँ पे दासों का बाजार लगने लगा, दास व्यापार चलने लगा। अमेरिकी राज्य बड़े चिंतित थे, और दास बाजार बड़ा ही अमानवीय होता था। दासों के साथ में इतना बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जाता था कि कभी कभी मालिक लोग अपने शौक के लिए दो दासों को लड़ाते थे। चलो लड़ो बेटा, हम देखते हैं। एक दास जब तक नहीं मरता था तब तक युद्ध चलता रहता था। तो इतनी दुर्दशा थी दासों। तो अमेरिका के उत्तरी राज्य इसको बड़ा ही अमानवीय मानते थे, और ये लोग सोच रहे थे कहीं ये जो दास प्रथा है धीरे धीरे उत्तरी राज्यों में भी ना फैल जाए। और इसी के चक्कर में उत्तर और दक्षिण के राज्यों का अपना अलग अलग संघ बन गया, फेडरेशन बन गया, और वहां पे गृह युद्ध छिड़ गया। किसके समय में? लिंकन के समय में। लिंकन ही वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अमेरिका में दास व्यापार को, दास प्रथा को बंद किया, रोक लगा दी। और इसी चक्कर में लिंकन की हत्या भी हो गई। प्रजातंत्र की परिभाषा सुने हो? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना। प्रजातंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, वो इन्हीं के द्वारा दी गई, लिंकन के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, अमेरिका का गृह युद्ध हुआ। अमेरिका में दास प्रथा को बंद करने वाले कौन है? तो अब्राहम लिंकन है, जिनकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई। इस चक्कर अमेरिका के 4 राष्ट्रपति अब तक ऐसे हुए जिनकी हत्या हुई। उनमें से एक लिंकन है, एक जिनके नाम से चोटी का नाम तुम लोगों ने पढ़ा था, मैकिन्ले, इनको भी गोली मारे थे। एक गारफील्ड थे, और एक थे जॉन एफ कैनेडी। तो 4 राष्ट्रपति अमेरिका के ऐसे हुए हैं जिनकी गोली मार करके क्या की गई है? हत्या की गई। ऐसा था। देखो, थोड़ा सा और ज्योग्राफिकल चीजों में आते हैं यूएसए में। पर्वत देख लिए तुम लोग। मैं पहले तुम लोगों को 3-4 बार बता चुका हूं, दुनिया में जो डेजर्ट है, खासकर गर्म मरुस्थल जो है, या तो कर्क रेखा या तो मकर रेखा की लाइन पे तुम्हें दिखाई देंगे। यहां मैक्सिको से देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा गुजर रही है। अमेरिका का ये स्टेट है कैलिफोर्निया, सबसे पश्चिम में, यहां पर भी कर्क रेखा है। मकर बोल रहा हूं, सॉरी, कर्क रेखा। ठीक, ये कर्क रेखा गुजर रही है यहां से। तो यहां पे तुम देखो, इस क्षेत्र में तुम्हें 2-3 डेजर्ट दिखाई देंगे पश्चिमी भाग में, और मरुस्थल हमेशा पश्चिमी भाग में ही दिखाई देंगे। देखो 3 डेजर्ट। चलो, सोनोरन का मरुस्थल, और बताओ मोजावे का डेजर्ट, और उधर ना बढ़ो, और एक जगह जो तुम लोगों ने पहले नाम लिया था, डेथ वैली, डेथ वैली, मृत घाटी, वो भी डेजर्ट है। मानव जीवन संभव नहीं है डेथ वैली में। एक समय तो दुनिया का सबसे गर्म स्थान था डेथ वैली, आजकल अब ईरान का हो गया दस्ते लूट। तो यहां पे 3 मरुस्थल तुम्हें दिखाई देंगे। कौन कौन से 3 मरुस्थल हो गए? देख लो, वहां पे अंडरलाइन कर लेना अपने एटलस में। सोनोरन का मरुस्थल, सोनोरन का मरुस्थल सिर्फ अमेरिका में है कि मैक्सिको में भी है, कि सिर्फ यूएसए में है? मैक्सिको में है ना। हाँ। और मोजावे का डेजर्ट,
वो यूएसए में दिखाई देगा। और यूएसए में ही तुम वहां पे देखोगे एक राज्य है एरिजोना, एरिजोना स्टेट है, वहीं पर है डेथ वैली। और डेथ वैली में तुम देखोगे पॉइंट करके माइनस में उसकी गहराई लिखा होगा। हाँ, माइनस मतलब समुद्र तल से सी लेवल से कितना नीचे है वो, 86 मीटर नीचे है वो डेथ वैली, मृत घाटी। इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे गर्म स्थान है वो। तो ये 3 डेजर्ट तुम लोगों ने देख लिया भाई। ठीक, आगे बढ़े। देखो ये जहां पे तुम लोगों ने डेजर्ट देखा, मोजावे ओजावे देख रहे हो किनारे में पश्चिमी भाग में, इसी के थोड़ा सा आगे बढ़ो, कैलिफोर्निया राज्य के आगे, यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा ग्रेट प्लेन। अरे ग्रेट बेसिन तो ठीक है, ग्रेट बेसिन के आगे ग्रेट प्लेन देखो, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा। क्या लिखा है? ग्रेट प्लेन। नहीं दिख रहा ग्रेट ग्रेट प्लेन? और जहां पे ग्रेट प्लेन है वहीं पर तुम्हें दिखाई देगा प्रेरीज, लिखा है। वो घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरीज। पंपास देखे थे दक्षिण अमेरिका में था, अर्जेंटीना में, यहां पे है प्रेरीज। अब बाकी गर्म देख रहे थे सब, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में था वो टेम्परेट। और जहां पे तुम प्रेरीज देखे, देखो अपनी आंखों से देखो, एटलस नहीं है तो ये वाला पार्ट है, मैं बता दे रहा हूं। देख रहे हो प्रेरीज, वहीं पर एक नेशनल पार्क का नाम लिखा होगा, येलोस्टोन, दुनिया का पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन, पियर पाथर। येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन, ध्यान रखना। वो सबसे बड़ा है ईस्ट ग्रीनलैंड। और दुनिया का अगर तुमसे बोले कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है तो कौन सा है? येलोस्टोन। जहां पे तुम येलोस्टोन नेशनल पार्क देख रहे हो वहां से देखो, क्या कोई नदी बह रही है? अरे नदी देखो, नदी यहां से एक नदी देखो, ये ऐसे आ रही है ये, और एक नदी ये येलोस्टोन के पास निकल करके जा रही है ये दोनों आके मिल गए। ये आप देखो, ये मिसिसिपी, इधर मिसौरी, सामने मिसिसिपी और ये मिसौरी, मिसौरी जाके मिसिसिपी में मिल जाएगी, और मिसिसिपी जाकर के मैक्सिको की खाड़ी में इसका मुहाना है। इसका जो डेल्टा है ना, उस बहुत दुनिया का फेमस डेल्टा है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, संयुक्त रूप से इसको कह देते हैं मिसिसिपी मिसौरी, और सबसे प्रोडक्टिव एरिया भी है यहां का ये मिसिसिपी मिसौरी का कछार। मिसौरी बहुत लंबी नदी है, तो मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक, चलो लगभग इसकी बातें हो गई हैं, 10 मिनट का टॉपिक यहां का और बच गया है, अब इसको अपन कल कर लेंगे।